श्री भरत जी ने तो गंगा जी की धवल धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर, जमुना जी की श्याम धारा देखकर उन्हें राम जी का दर्शन हुआ, और गंगा जी की धवल धारा देखकर श्री सीता जी का दर्शन हुआ, और श्री सीताराम के रूप में सीताराम सीताराम कह के भरत जी लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। यह है भक्त की दृष्टि। एक संस्मरण मुझे याद आया, कहीं मैंने सुना था, भारतवर्ष के गौरव और काशी के विशेष रूप से पूज्यपाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बार प्रयाग पधारे। कुछ व्यस्त थे, फिर सोचा समय बच गया है, संगम स्नान कर ले, तो अपने कुल पूज्य पंडा जी के पास गए कि पंडा जी हम संगम स्नान करना चाहते हैं। पंडा जी बड़ी कृपा, चलो हम कराएंगे आपको स्नान। मालवीय जी बोले कराओगे तो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? शुद्ध श्लोक का उच्चारण करना, जो भी आप मंत्र पढ़ें श्लोक शुद्ध। अब पंडा जी घबराए, जो कुछ शुद्धि होती और घबराहट में ली गई, लेकिन कहा कि मना करेंगे तो मालवीय जी छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे पंडा से कराएंगे। लेकिन पंडा मन में तो घबराया, पर ऊपर से बोला अरे चिंता मत करो यजमान, शुद्ध चलो। अब पंडा के मंत्र को शुद्धि से ज्यादा तो यजमान की दक्षिणा से मतलब होता है। अब नाव में बैठकर चले तो रास्ते में मालवीय जी फिर बोले पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक। पंडा को बड़ी घबराहट होगी, ये तो पीछे ही पड़ गए। अच्छा चलो चलो चलो, संगम में जाकर खड़े हुए कटी पर्यंत जल में। मालवीय जी मालवीय जी ने कहा पंडा जी याद है शुद्ध श्लोक का उच्चारण। अब पंडा से रहा न गया, तो पंडा बोला मालवीय जी आप कहां खड़े हैं? कहां खड़े? मालवीय जी ने कहा संगम में। किन किन का संगम है? का गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी कहां? ये इधर से ये गंगा जी आ गई, जमुना ये जमुना जी, सरस्वती जी। तो मालवीय जी के मुख से निकल गया कि यहां सरस्वती जी लुप्त हैं। तो पंडा हाथ जोड़ के बोला कि मालवीय जी जहां सरस्वती लुप्त हो वहां आप शुद्ध श्लोक के उच्चारण की बात कर रहे हैं। मालवीय जी इतने प्रसन्न हुए, खिलखिलाकर हंसे कि क्या युक्ति है। तो पंडा की अपनी दृष्टि है आपको देखने के लिए, लेकिन भगवत भक्ति भूषण श्री भरत जी की अपनी दृष्टि है। तो श्री सीताराम जी की प्रीति प्राप्त हो, लेकिन यह श्री सीताराम जी को भी पता न लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। राम जी हमें कुटिल समझते थे। भिखारी में और संत में एक ही अंतर है। भिखारी के जीवन में बाहर जिन चीजों का अभाव है उसके मन में उसका भाव है, पर साधु के जीवन में जिन चीजों का अभाव है मन में उसका भाव नहीं है। मन में तो भगवान है। एक संत ने कहा भिक्षु हैं पर हम भिखारी नहीं हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। सामान और सम्मान पाकर तो सारा संसार खुश होता है, पर बिना सामान सम्मान के खुश रहना इन संतों से सीख जाए। वाहवारे मौज फकीरां दी। राम जी केवट के मना करने पर भी मुस्कुरा रहे हैं, बेहसे करुणाएं। और लक्ष्मण जी को लग रहा है कि आज केवट की इतनी हिम्मत। भगवान की जगह कोई दूसरा होता तो सोचता कोई बात नहीं, केवट कर ले आज मन की, मैं जब राजा बनूंगा सबसे पहले तुझे ही देखूंगा। आज समय की बात है, पर राम जी ऐसा नहीं, मुस्कुराते हैं। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। सुख में दुख में भी मुस्कुराओ। और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर तुम भी काहे को मुंह लटकाए हो, हंसो मुस्कुराओ। केवट के बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी गुरुजी थारे खुर छू। अब गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक।
बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारे कहाँ भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।